बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 198वां दिन 18 रजबुल मुरज्जब। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, रज़ाई भाई और मशहूर सहाबी हैं। नबूवत के 6 साल में इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह साथ दिया। मुशरिकीन मक्का ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खानदान बनी हाशिम को शैब अबी तालिब में कैद होने पर मजबूर कर दिया, उस वक्त हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तमाम मुश्किलात में साथ दिया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई और इस्लाम की अजीम शान लड़ाई ग़ज़वे बदर में खूब जौहर दिखाए और फिर दूसरे साल ग़ज़वे उहुद में बड़ी बहादुरी और जाबाजी दिखाई। तकरीबन अल्लाह के 30 दुश्मनों को जहन्नम रसीद किया। जंगे उहुद में जब वो शहीद हो गए तो कुफ्फार और मुश्रिकीन ने उनका मुसला किया, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट डाला और हिंदा ने उनका कलेजा निकाल कर चबाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत पर बड़ा रंजो गम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सय्यदुश शुहदा यानी शहीदों के सरदार और असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर का खिताब दिया। उनके वारिसीन में सिर्फ एक छोटी बेटी और बीवी थी। नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए और कैलूला फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आया तो मेरी वालिदा एक शीशी लाई और पसीना पोंछ कर जमा करने लगी। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उम्मे सुलैम तुम ये क्या कर रही हो? उन्होंने अर्ज किया, मैं आपके पसीने को जमा कर रही हूँ ताकि हम इसे खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करें। नंबर 3 एक फर्ज के बारे में। जमात के साथ नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के लिए कामिल वजू करता है फिर फर्ज नमाज के लिए चल कर जाता है और लोगों के साथ नमाज पढ़ता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात के साथ नमाज पढ़ता या फरमाया नमाज मस्जिद में अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में। खाने के बाद की एक खास दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ेगा उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा अत्तआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन। तर्जमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये खाना खिलाया और कुव्वत और ताकत के बगैर मुझे ये रिज़्क़ अता फरमाया। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत। सूरे वाक़िआ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरे वाक़िआ पढ़ी उस पर फक्र और फाका नहीं आएगा। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में। औलाद का कत्ल गुनाह कबीरा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो, हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी। खुलासा, रोजी का जिम्मा अल्लाह ताला पर है, लिहाजा रोजी की तंगी के डर से बच्चों को मार डालना या हमल गिराना या पैदाइश से बचने की कोई और तदबीर इख्तियार करना, जैसा कि आज के दौर में हो रहा है, बहुत ही बड़ा गुनाह और हराम है। नंबर 7 दुनिया के बारे में। दुनिया आजमाइश के लिए है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने जमीन के ऊपर की तमाम चीजों को जमीन के लिए जीनत बनाया है ताकि हम उसके जरिए से लोगों का इम्तिहान लें
کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ ایک مرتبہ ام منذر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ فائدہ، چقندر اور جو بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب پاخانہ کے لیے جائے تو صفائی کے لیے داہنا ہاتھ استعمال نہ کرے، اور جب پانی پیے تو ایک سانس میں نہ پیے۔